चलिए जी, नमस्कार किसान भाइयों। मैं हूँ विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है किसान भाइयों, आप देख रहे हैं, मैं एक खेत के अंदर हूँ और मुझे कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं उन्होंने भेजा था कि विकास भाई मूली लगा रखी है और मूली में ना बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो मूली जैसे ही उग के बाहर आई है, यानी कि जैसे ही उसकी सोइंग किया था हमने मूली का, तो जैसे ही वो पौधा बाहर आया है निकल के, तो उसके पत्ते खाए जा रहे हैं, यानी कि पत्ते खाए जा रहा है कोई। तो उसके बारे में कुछ ऐसी दवाई बताओ जिससे कि हमारी मूली की फसल है वो बिल्कुल बर्बाद होने से बच जाए और हम उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर मूली लगा रखी है किसान भाई ने, ये मूली का ही खेत है। तो किसान भाइयों, आज इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी नॉलेज मैं आपको खेत में जा जाके ही देना पसंद करता हूँ। तो किसान भाइयों, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर मूली लगी हुई है और किसान भाई ने मूली लगा रखी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मूली बिल्कुल बाहर आई हुई है। और मूली के साथ साथ में जो उनकी प्रॉब्लम थी वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो किसान भाई देख रहे हैं, किसान भाई ने मूली यहाँ पर लग चुकी है और इन्होंने पहला पानी भी ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर, है ना। तो अभी बात करेंगे हम जो किसान भाई की प्रॉब्लम थी उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे किसान भाइयों, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जैसे एक पौधा है, जैसे ही पौधा बाहर आता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे ही पौधा बाहर आता है तो इसके अंदर ना कुछ कीट लग जाते हैं जो इसके पत्ते खाते हैं। और अगर पत्ता स्टार्टिंग में निकलते ही खाया गया तो वो फिर जो मूली है, जो पौधा है, वो ग्रो नहीं कर पाएगा और वो का वही ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है, आपने मूली लगाई भी है और मूली निकल रही है या निकल चुकी है और उसके पत्ते खाए जा रहे हैं, तो किसान भाइयों, मैं आपको बताने की दो तरीके से पत्तों का नुकसान होता है, आपको दोनों तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो पहला तो होता है किसान भाइयों, अगर मूली थोड़ी बड़ी है यानी पत्ते बड़े हो चुके हैं तो वहाँ पर सुंडी लग जाती है। तो अगर सुंडी लग रही है तो उसके लिए अलग दवाई चलेगी। लेकिन जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन है, जैसे प्रेजेंट में मैं यहाँ पर खेत पर हूँ, खेत जो अभी आपका पौधा है वो मुश्किल से 1 इंच या 2 इंच ऊपर ही आया है, तो इसमें सुंडी नहीं लगती किसान भाइयों, इसमें मच्छर का अटैक हो जाता है। मच्छर बैठते हैं और मच्छर इसके पत्ते खाने स्टार्ट कर देते हैं और मच्छर है ना बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। और आपकी मूली की फसल हुई, इनमें स्टार्टिंग फेज़ में ही बहुत अच्छा करके ये वो नुकसान कर जाते हैं अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। खासकर हमारे जो किसान भाई हैं बरसीन बोते हैं, जो अगेती बरसीन बोते हैं, तो उस पर भी ये बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। मच्छर वहाँ पे भी बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। जो बरसीन बोते हैं, चारा होता है डंगरों को खिलाने का, उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊँगा, वरना यहाँ बताऊँगा तो वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आज के बारे में मैं बात करूंगा आपको, जो ये आया हुआ है यहाँ पर, ये प्रॉब्लम आई हुई है किसी जिस भी किसान भाई की अगर मूली लगा रखी है सबने, तो उनकी ये प्रॉब्लम है। तो आपको घबराने वाली कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको करना क्या है किसान भाइयों, मार्केट में जाना है। मार्केट में आपको एक प्रोडक्ट आता है थायोमेथोक्साम, है ना जी, थायोमेथोक्साम आता है, आप वो लेकर आ जाइए। या फिर अब वो ना मिले तो आपको एमिडा एक प्रोडक्ट आता है जी, एमिडा करके प्रोडक्ट आता है, ग्रेनुअल फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है ना। ग्रेनुअल फॉर्म में आओगे तो आपको 70% वाला एमिडा लेकर आ जाओ और उसको अपने खेत के अंदर स्प्रे मार दो। या आपको वो भी ना मिले तो आपको करना क्या है किसान भाइयों, आपको एमिडा लिक्विड वाला भी आता है, 17.8% वाली, यानी लिक्विड फॉर्म में भी आती है, वो और आपको लाना है और आपको अपने खेत के अंदर वो उसका स्प्रे कर देना है। यानी मूली के ऊपर जो जो भी आपकी मूली है उसके स्प्रे आपको कर देने हैं। किसान भाइयों, डोज जो है वो अपने जो जहाँ से आप लेकर आओगे वहाँ से कंफर्म करना, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग डोज होती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जैसे हम डोज लगाते हैं, डोज की बहुत बड़ी एक नियम हो जाता है, क्योंकि आपका पौधा है वो बहुत छोटा है। अगर मैंने डोज इसकी कंफर्म बता दी, अपने एरिया वाली डोज बता दी, आपके एरिया में कम लगती है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पौधा सहन नहीं कर पाएगा। तो किसान भाइयों, ये आप अपने दुकानदार से ज़रूर पूछ लेना कि भाई डोज कितनी लगानी है, और उसको मूली की अपनी स्थिति बता देना कि भाई 1 इंच की मूली है या 2 इंच की मूली है ना। तो आपको या तो 17.8 इमेडा लाना है या ग्रेनुअल फॉर्म में 70% वाला ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा एक ला करके स्प्रे मार देना। उसके साथ में एक ग्रोथ प्रमोटर जरूर मिला लेना किसान भाइयों, कोई भी एक अच्छा सा ग्रोथ प्रमोटर हो वो जरूर मिला लेना, जिससे कि आपकी जो मूली की जो फसल है वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी और बहुत अच्छा करके आपका पौधा तैयार हो जाएगा और मूली आपकी तैयार होती चली जाएगी। तो किसान भाइयों, ये कुछ मेरे सामने एक क्वेश्चन आया था जिसका मैंने आंसर करने की कोशिश की है, और आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपके खेत में सुंडी है, मूली का खेत बड़ा हो रहा है, पत्ते बड़े हो रहे हैं और जब उसमें छेक हो रहे हैं, तो फिर वहाँ सुंडी की प्रॉब्लम है। तो सुंडी के लिए आपको एक मार्केट में प्रोडक्ट आता है जी,
थायो प्लस लैम्डा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एक टंकी के अंदर 20 से 25 ml लगाना है और उसको लगा के स्प्रे कर देना है, तो आपको वो भी ख़त्म कर देगा, आपकी सुंडी को थायो प्लस लैम्डा ख़त्म कर देगा। अगर आपके खेत में मच्छर का अटैक है तो आप उसमें आप इमिडा क्लोरोपिड मार सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप अपने खेत को बचा सकते हैं, दोनों तरीके से आप अपनी मूली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो वो आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।